डीसी शीर्ष पर, लेकिन उनका सर्वश्रेष्ठ आना अभी बाकी है। मेघ लैनिंग एक कप्तान के रूप में जितनी सफल रही है, उन्होंने कुछ ऐसे पल भी देखे हैं जब उन्हें लगा कि मुकाबला विपक्ष के पक्ष में है, लेकिन कुछ चतुर योजना, शानदार क्रियान्वयन और दबाव के क्षणों में धैर्य बनाए रखने से स्थिति बदल गई। अगर दबाव के क्षण आते हैं, तो लैनिंग उसे अच्छी तरह से झेलती है। कम से कम मुश्किल क्षणों में वह अपनी बॉडी लैंग्वेज से बहुत कम ही दिखाती है। इस प्रकार मंगलवार की शाम को बेंगलुरु में दुर्लभ दृश्य प्रस्तुत किए गए, जब दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान ने अपने आउट होने पर तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए अपना बल्ला उठाया और स्टंप गिराने वाली थीं। उन्होंने कुछ समय के लिए उस सहज प्रतिक्रिया को नियंत्रित किया और डगआउट में वापस जाते समय अपनी हताशा को बाहर निकाला। जिस बात ने यह प्रतिक्रिया उत्पन्न की, वह क्रिकेट की निंदा भी उत्पन्न करती है। क्या वर्तमान में लैनिंग के खेल में कोई तकनीकी कमी है? इस सीजन में 5 गेम में तीसरी बार वह अंदर आती हुई गेंद से क्लीन बोल्ड हुई है। एक ऐसी रणनीति जिसका इस्तेमाल इस सीजन में विपक्षी टीमें उनके खिलाफ बार बार कर रही हैं। अगर शबनम इस्माइल की गति और कौशल ने शुरुआती गेम में उन्हें बेहतर साबित किया, तो पिछले 2 गेम में 2 घरेलू भारतीय गेंदबाजों, क्रांति गौड़ और काशवी गौतम के खिलाफ इसी तरह के आउट होने को नजरअंदाज करना मुश्किल है। यूपी वॉरियर्स के खिलाफ 67 रनों की पारी को छोड़कर, जिसमें उन्होंने अपनी पुरानी चालाकी की झलक दिखाई, डीसी ओपनर के लिए डब्ल्यूपीएल में यह काफी हद तक खराब अभियान रहा है। बेंगलुरु में शुरुआत में परिस्थितियों ने तेज गेंदबाजों की मदद की, लेकिन वह काफी अनुभवहीन तेज गेंदबाजों के खिलाफ भी अपनी स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं रही, जो कि जायंट्स के खिलाफ अपने सलामी जोड़ीदार के बल्लेबाजी प्रदर्शन से बिल्कुल अलग है। शैफाली वर्मा के साथ भी यही कहानी हो सकती थी, अगर फोबे लिचफील्ड ने अपनी शानदार स्प्रिंट और डीप मिड विकेट से आगे की ओर डाइव लगाकर शैफाली को आउट न किया होता। एक बार जब वह बच गई, तो उसी ट्रैक पर वह शर्तों को तय करने में सक्षम थी। उसने डिएंड्रा डॉटिन के सबसे शक्तिशाली हथियार, बाउंसर को छक्का लगाकर बेअसर कर दिया और फिर बाहर निकलकर अपनी धीमी गेंद को चौका लगाकर फ्लिक किया। ऐश गार्डनर की ऑफ ब्रेक को भी इसी तरह की अवमानना का सामना करना पड़ा, जबकि सबसे शानदार शॉट, एक्स्ट्रा कवर पर छक्का, प्रिया मिश्रा के खिलाफ आरक्षित था। लैनिंग दबदबे को दोहरा नहीं पाईं। उन्होंने 13 गेंदों में 3 रन बनाए। हालांकि उनकी टीम की साथी जेस जोनासेन अभी बहुत चिंतित नहीं है। जोनासेन ने कहा, लैनिंग का फॉर्म बिल्कुल भी चिंता का विषय नहीं है। वह एक विश्व स्तरीय खिलाड़ी हैं। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कभी-कभी कुछ मौकों पर चूक जाते हैं, और इसी तरह कुछ ही पारियों पहले उन्होंने बहुत तेजी से 60 रन बनाए थे। वह हमारी टीम में सबसे मेहनती खिलाड़ियों में से एक हैं। वह हर ट्रेनिंग सेशन में मौजूद रहती हैं, इसलिए हमारे नजरिए से कोई चिंता की बात नहीं है। वह बेहतरीन प्रतियोगी और विश्व स्तरीय हैं, इसलिए हमें उन पर पूरा भरोसा है कि इस सीजन में उनके बल्ले से और भी रन निकलेंगे। हालांकि इस समय लैनिंग का शीर्ष पर योगदान कम होना शायद उतना महत्वपूर्ण न हो। यह डीसी की बड़ी चिंताओं का एक हिस्सा मात्र है, खासकर यह देखते हुए कि टूर्नामेंट में उनकी विनाशकारी शक्तियां पहले ही एक बार प्रदर्शित हो चुकी हैं। फॉर्म की चिंता भले ही अभी थोड़ी कम हो, बल्लेबाजी लाइनअप में फैल गई है। शेफाली अपनी शुरुआत का पूरा फायदा उठाने में विफल रही है, और जेमिमा रोड्रिग्स की 1-2 पारियों को छोड़कर मध्यक्रम पूरी तरह से नहीं चल पाया है। मध्यक्रम में अपने बल्लेबाजी संसाधनों के माध्यम से अधिक प्रभावशीलता पाने के प्रयास में डीसी ने जायंट्स के खिलाफ अपने लाइनअप में थोड़ा बदलाव करने का प्रयास किया। नंबर 3 पर पदोन्नति बाएं हाथ के जोनासेन को दी गई, जो आमतौर पर स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं, और यह कदम काफी उपयोगी साबित हुआ। यहां तक कि तेज गेंदबाजों के लिए पर्याप्त मूवमेंट की पेशकश के बावजूद बाएं हाथ का यह बल्लेबाज एक ऐसे मुकाबले में स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाने में सक्षम था, जहां जायंट्स पावर प्ले में एक समय 128 के लक्ष्य को चुनौतीपूर्ण बनाने की धमकी दे रहे थे। उन्होंने लगातार चौके लगाए, जो स्लिप और शॉर्ट थर्ड क्षेत्र रक्षकों के बीच से निकल गए, लेकिन उन्होंने जायंट गेंदबाजों की लाइन में गलतियों का फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, साथ ही छोटी बाउंड्री का भी फायदा उठाया। अपनी पदोन्नति के पीछे का कारण बताते हुए जोनासन ने कहा, मैंने अपने कोच जेबी जोनाथन बैटी से दिन की शुरुआत में बात की थी और कहा था कि वे ऐसा करने के बारे में सोच रहे थे।
ताकि अगर हम पहले 3-4 ओवरों में ही विकेट खो देते हैं तो पावर प्ले से थोड़ी ताकत और इरादे को जोड़ा जा सके। अगर ऐसा होता तो हमेशा ऐसा ही होता, और मैं वास्तव में खुश हूं कि मैं आज रात ऐसा करने में सक्षम रही। उनका मुझ पर इतना भरोसा दिखाना और मेरा इस तरह के प्रदर्शन से उसे वापस देना वाकई सुखद है। यह देखना बाकी है कि डीसी उन्हें नंबर 3 पर इस्तेमाल करने की इस योजना को कब तक जारी रखता है। हालांकि मंगलवार को यह रणनीति उनके लिए कारगर साबित हुई, क्योंकि जोनासेन की नाबाद 32 गेंदों पर 61 रनों की पारी और शेफाली वर्मा की तेज तर्रार 44 रनों की पारी डीसी को आरामदायक जीत दिलाने के लिए काफी साबित हुई। यह ऐसे योगदान ही हैं जिन्होंने डीसी को 5 मैचों में 3 जीत हासिल करने की अनुमति दी है। फिर भी यह केवल जायंट्स के खिलाफ जीत है, जहां उन्होंने वास्तव में अपने विरोधियों को पछाड़ दिया।